गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। कोई जाति बिकाऊ नहीं, भ्रम में है सत्येंद्र नाथ। झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने होटल पद्मावती में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के बयान की कड़ी निंदा की। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ब्राह्मण जाति के लोगों को बिकाऊ बता रहे हैं, बल्कि उन्हें पता होना चाहिए कि गढ़वा रंका विधानसभा में ब्राह्मण ही नहीं बल्कि किसी भी जाति के लोग बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ हैं। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को इस भ्रम से बाहर आना चाहिए कि ब्राह्मण जाति के लोग उनका गुलाम हैं और वह दूसरे नेता को समर्थन नहीं देंगे। सन 2009 में जनता ने सब उन्हें मौका दिया, तब से लेकर अपने 10 साल के कार्यकाल में पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी अपने चंद ठेकेदार को छोड़कर किसी भी गरीब ब्राह्मण को कोई सहयोग नहीं किए हैं। जाति के नाम पर अपने समाज के लोगों को सिर ठगने का काम किए हैं। सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं बल्कि पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सभी समाज के लोगों को ठगने और बेवकूफ बनाने का काम किया है। उन्हें भ्रम है कि ब्राह्मण जाति के लोग मजबूरी में उन्हीं को वोट करेंगे, परंतु 2019 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता परेश तिवारी, केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, विधायक प्रतिनिधि अजय उपाध्याय, करुआ मुखिया नारद तिवारी, गढ़वा प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष नीरज तिवारी, प्रखंड सचिव रितेश तिवारी, नवलेश धर दुबे, बबलू उपाध्याय, नवीन तिवारी आदि मौजूद थे। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के द्वारा जो ब्राह्मण समाज के लोगों को बिकाऊ कहा गया है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनकी अमर्यादित बयान, कभी महिलाओं को चरित्र प्रमाण पत्र बांटते हुए वो आदमियाई जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अभी ब्राह्मण समाज के लोगों को बिकाऊ तक बोल दिया, उनका रेट और मेन्यू कार्ड तक तय कर दिया। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि गढ़वा रंका विधानसभा में चाहे किसी भी जाति किसी भी समुदाय के लोग हैं, वो बिकाऊ नहीं टिकाऊ हैं। जब 2014 का चुनाव उन्होंने जीता था तो लोग उनके पास समस्या का समाधान लेके जाते थे तो बोलते थे कि मोदी जी के नाम पर वोट दे ले बढ़न, फिर मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाए, भाजपा के नाम वोट मिल जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। और अपने आसपास के पंचायत के लोगों को, जो भूया समाज से आते थे, जो आदिवासी समाज से आते थे, जो गरीब और पिछड़ा जाति और दलित समाज से आते थे, उनको कहते थे कि सब तो हमारी जमीन में बनिहारी करल। जो बलीगढ़ गीता सोती जैसे गांव है तो उनको बनिहार का संज्ञा था, बोलते सब कहाँ जाए, हमारा वोट देवे करेंगे। हम उनको बताना चाहेंगे कि ब्राह्मण समाज किसी का गुलाम नहीं है, और ब्राह्मण समाज जब क्षेत्र में देखता है कि कौन किस रूप में काम करता है उसको समर्थन देता है। सभी समाज के समर्थन से ही 2009 में वो विधायक बने थे, फिर 2014 में भी विधायक बने। लेकिन जैसा कि हमारे अजय भैया ने कहा कि उनके सामने उनके मुख्यमंत्री ने मंच पर ही बोला था, बेटी रोटी जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, ये मंच पर थे। और अब इनकी बिलबिलाहट इसलिए दिख रही है कि उसी समाज के लोग उनके 10 साल के कार्यकाल का आकलन किए और उनको लगा कि नहीं, हमको ठगा गया है। किसी भी गरीब ब्राह्मण परिवार को इन्होंने सहयोग करने का काम नहीं किया। किसी भी गरीब परिवार के घर में किसी भी तरह का घटना दुर्घटना हो गया तो उसको उन्होंने मदद करने का काम नहीं किया। मात्र कुछ चंद ठेकेदार गढ़वा शहर से पूरब में 5 ठो, गढ़वा शहर के पश्चिम में 5 ठो, उनको पोसने का काम किया, जिनके माध्यम से कमीशन लेते थे और अब खुद भी अपना पेट भरते थे, उनका भी वो पेट भरते थे। इसीलिए कोई भी विधायक कोटे का काम धरातल पर नहीं दिखता है। सारा विधायक कोटा के राशि को चेक स्लिप के माध्यम से डकार गए। और आज जब 3 साल के कार्यकाल में विकास होने के बाद लोगों को ये महसूस हुआ कि हमने अपना 10 साल बर्बाद किया एक ऐसे जनप्रतिनिधि को देकर जिन्होंने कुछ नहीं करने का काम किया है, और जब सभी समाज के लोग हमसे जुड़ने का काम कर दिए तो इनको एक अंदर में बिलबिलाहट हो रही है कि कम से कम हमारी जाति के लोग हमारा साथ काहे छोड़ रहे हैं, ब्राह्मण समाज का रेट तय कर रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण समाज इनका गुलाम नहीं है, जो सही होगा उसका साथ देगा, चाहे वो कोई जाति के लोग हैं। और ये कहते हैं कि चुनाव में हम तो वोट के जो ठेकेदार हैं, जो नेता टाइप लोग हैं, उनको हम पैसा दे के और दारू और मुर्गा पर वोट खरीद लेंगे। तो जनता ने 2019 के चुनाव में उनको सबक सिखा दी है और यही लक्षण रहा, यही चरित्र रहा। तो 24 के चुनाव में प्रत्याशी अगर उनको कोई पार्टी बनाएगी तो प्रत्याशी बनाए जाने मात्र से उनका इतना विरोध होगा कि मुझे लगता है कि पार्टी को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखा आप लोगों के चैनल्स में, पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में कि पूर्व विधायक
श्री सत्येंद्र तिवारी ने ब्राह्मणों को बिकाऊ बोला। मैं इस शब्द को, उनका इस वक्तव्य को ब्राह्मणों के विरुद्ध और पूरे ब्राह्मण समाज के विरुद्ध एक गाली मानता हूँ और इसका पूरा जवाब आने वाले चुनाव में ब्राह्मण समाज देगा। यहाँ दो प्रकार के लोग हैं, एक देखेंगे, एक इनके हमारे पूर्व विधायक श्री सत्येंद्रनाथ तिवारी और उनकी पार्टी है जो ब्राह्मणों को गाली दे रही है, ब्राह्मणों को बिकाऊ कह रही है, और दूसरी हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं जो जिनके पहल से बाबा कुनरनाथ मंदिर में भगवान परशुराम का विशाल प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। तो ब्राह्मण समाज के सच्चे हितैषी कौन है, इसको आज ब्राह्मण समाज पूरी तरह से जान गया है और इनके इस वक्तव्य को कभी ब्राह्मण समाज माफ नहीं करेगा। और जो इनकी गढ़वा विधानसभा का क्षेत्र की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा झारखंड को इन लोग जो बिकाऊ कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज बिकाऊ नहीं, पूरा झारखंड बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। इनके आका भी देख लिए हैं, हमारे मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को खरीदने की कोशिश की, जेल जाना पसंद किया लेकिन उनके आगे झुकना पसंद नहीं किया। वही स्थिति गढ़वा में होगी, वही ब्राह्मण समाज उसी तरह से इनको वोटों से जवाब देगा। एक मानसिकता रही है ब्राह्मणों को गाली देने की। इसके पूर्व भी जब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी आए थे तो उन्होंने ब्राह्मणों को बेटी रोटी की बात कही थी, और तब माननीय जो नाम है, जो गलती से विधायक बन गए यहाँ पे 2 बार, जो मस्खरेपन के लिए काफ़ी मशहूर है, वो मंच पे मौजूद थे। और ब्राह्मणों को गाली देना इनकी पुरानी फितरत है। ऐसा नहीं है कि आज गाली दे रहे हैं, जो भी उनके विरोध में बोलता है उसको वो गाली देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से उन्होंने ये मेनू चार्ट बताया कि ब्राह्मणों का वोट 10,000, तो अन्य जातियों के वोट के बारे में का मेनू भी उनको बताना चाहिए। क्या वो इसी तरह से इसी मेनू को फॉलो करते हुए चुनाव 2 बार जीते हैं? ये गाली देना उनकी फितरत है और इस गाली को देने का उनको कोई अधिकार नहीं है। उनको सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी जनता से और ब्राह्मण समाज से विशेषकर। और ये वही ब्राह्मण समाज है जिन्होंने उन्हें कभी समर्थन दिया था, और आज ये वही ब्राह्मण समाज है जो विकास गढ़वा की पहचान बन रही है, जो विकास उसको देख करके एक माननीय हमारे ठाकुर जी के साथ माननीय विधायक मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का समर्थन पूरे गढ़वा की जनता कर रही है। तो इस तरह से बौरा जाना, पूरे ब्राह्मणों को टारगेट करके उनको ब्राह्मणों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो मेनू उन्होंने खोला है, सिर्फ ब्राह्मणों की बात उन्होंने क्यों की? क्या वो अन्य जाति की बात बाद में करेंगे? रघुवर दास जी ने भी जब गाली दी थी तो हम लोगों ने यहाँ पे केस किया था, हमारे नॉलेज जो है मैं उसमें गवाह रहा था। तो ये भाजपा की फितरत है ब्राह्मणों को गाली देना, और ब्राह्मणों को गाली देना इनको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। सम्मान इस तरह से किया जाना, हालांकि ये मैं जातिगत नहीं, लेकिन जातिगत प्रश्न उन्होंने उठाया है। किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय पर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाना गलत है। उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। लुबी है जहां पानी है वहां। लूबी पंप अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सहीजना मोड़, गढ़वा। लुबी है जहां पानी है वहां। घरेलू पंप में सबसे आगे, बिजली की कम खपत, 5 स्टार रेटिंग के साथ 70 से अधिक देश इस पर भरोसा करते हैं। लुबी पंप्स।